नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार मिश्र, असिस्टेंट प्रोफेसर DNPG कॉलेज गुलावटी बुलंदशहर यूपी। और आज अपने नए व्याख्यान भारत में धार्मिक आंदोलन बौद्ध धर्म को लेकर के आप सबके सामने उपस्थित हूं। और हमेशा की तरह मुझे हमेशा उम्मीद है कि आप इस लेक्चर से लाभान्वित होंगे और आप इसको देख करके बौद्ध धर्म की बारीकियों को समझेंगे। इस वीडियो को हम लोग शुरू करें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि नीचे जो मैंने लिंक दिया है यूट्यूब का, इस लिंक पर जा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे वीडियोस नियमित रूप से आप सभी को मिलते रहें। धन्यवाद। जैसा कि हम सभी जानते हैं और पिछली वीडियो में भी हमने चर्चा की थी कि वैदिक धर्म के कर्मकांडों और उसकी परंपराओं के विरोध में भारत में अनेक प्रकार के सामाजिक और धार्मिक आंदोलन पनपे। इन सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों में दो आंदोलन, बौद्ध आंदोलन और जैन आंदोलन बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए। जैन आंदोलन को हम इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जो लोग अभी तक वहाँ उसको नहीं देख पाए हैं वो लोग जा करके और चैनल पर और जैन धर्म के वीडियो को भी देख सकते हैं। आज बारी है बौद्ध धर्म की। तो बौद्ध धर्म को शुरू करने से पहले इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि बौद्ध धर्म मूल रूप से सांख्य दर्शन से प्रभावित था। बौद्ध धर्म की जो भी शिक्षाएं हैं, जो भी सिद्धांत हैं, वो पाली भाषा के त्रिपिटक में संकलित हैं। और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश पुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उनका जन्म लुम्बिनी के आम्रकुंज में हुआ था। इनके पिताजी का नाम शुद्धोधन और उनकी माताजी का नाम महामाया था। और गौतम बुद्ध का जन्म 566 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। अतः सिद्धार्थ का पालन उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, जिनको बौद्ध साहित्य में गोपा, बिंबा और भद्र कक्षा नामों से भी जाना जाता है, जबकि सिद्धार्थ के पुत्र का नाम राहुल था। राज परिवार का होने के नाते सिद्धार्थ को बचपन से ही सभी प्रकार की सुख सुविधाएं मिली। लेकिन एक बार जब सिद्धार्थ कपिलवस्तु की सैर करने निकले तो उन्होंने वहां पर निम्नलिखित 4 दृश्यों को देखा। और इन दृश्यों को देखने के बाद में सिद्धार्थ के हृदय में सांसारिक जीवन से विरक्ति हो गई और उन्होंने वास्तविक ज्ञान की तलाश अपनी शुरू की। इन 4 दृश्यों में एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत शरीर और एक सन्यासी को उन्होंने देखा। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने घर को त्याग किया। इस प्रक्रिया को, गृह त्याग करने की प्रक्रिया को बौद्ध साहित्य में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग करने के पश्चात सिद्धार्थ के सर्वप्रथम गुरु आलार कलाम ने सिद्धार्थ को सांख्य दर्शन की शिक्षा दी। आलार कलाम के साथ ही सिद्धार्थ ने राजगृह के रुद्रकराम पुत्र से भी दीक्षा ग्रहण की। उरुवेला में सिद्धार्थ को 5 ब्राह्मण साधक मिले, जिनके नाम थे कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा और असागी। लेकिन ये साधक थोड़े समय के बाद में सिद्धार्थ को छोड़ गए। सिद्धार्थ को 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद लगभग 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा की रात में फल्गु या निरंजना नदी के किनारे बोधि वृक्ष अर्थात पीपल के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ या बोधि प्राप्त हुआ। सिद्धार्थ को बुद्ध के नाम से जाना गया, जबकि जिस स्थान पर उनको यह ज्ञान प्राप्त हुआ था वह स्थान बोध गया कहलाया। बनारस के पास में सारनाथ में उन्हें उरुवेला में छूटे हुए अपने 5 साथी ब्राह्मण साधक मिले, जिन्हें बुद्ध ने सर्वप्रथम अपने ज्ञान का उपदेश दिया और यहीं से संघ की स्थापना शुरू हुई। इन 5 शिष्यों के अतिरिक्त बनारस का यश नाम का श्रेष्ठी भी संघ का सदस्य बना। बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश देने को बौद्ध साहित्य में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है।
बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए, जो कि उस समय में जनसाधारण की भाषा थी। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। अपने जीवन के अंतिम समय में पावा महाजनपद में चुंड नामक सुनार के यहाँ पर भोजन किया और कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में आपका महापरिनिर्वाण हुआ, अर्थात मृत्यु हुई। महापरिनिर्वाण के बाद गौतम बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया, जिन्हें विभिन्न राज्यों ने स्तूप बना करके सुरक्षित रखा। गौतम बुद्ध, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उनका जन्म लुम्बिनी के आम्रकुंज में हुआ था। इनके पिताजी का नाम शुद्धोधन और उनकी माता जी का नाम महामाया था और गौतम बुद्ध का जन्म 566 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी, अतः सिद्धार्थ का पालन उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, जिनको बौद्ध साहित्य में गोपा, बिंबा और भद्र कक्षा नामों से भी जाना जाता है, जबकि सिद्धार्थ के पुत्र का नाम राहुल था। त्रिपिटक में दूसरा नाम है विनय पिटक का। इस विनय पिटक में बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों के संघ, उनके दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार, उनके विधि निषेध और यम नियम आदि का संकलन किया गया है। त्रिपिटक का तीसरा अंग अभिधम्म पिटक। अभि का अर्थ है उच्चतर। इस प्रकार अभिधम्म पिटक का वास्तविक विषय धर्म है, यद्यपि इसमें धर्म के साथ साथ आध्यात्म विद्या संबंधी प्रश्नों का भी विवेचन किया गया है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में खुद्दक निकाय में कहानियों का संकलन किया गया है और उन कहानियों की कुल संख्या 547 है। साहित्य के बाद बारी आती है गौतम बुद्ध की प्रमुख शिक्षाओं की और सिद्धांत की। तो हमें यहाँ पर इस चीज को ध्यान देना चाहिए कि बौद्ध धर्म का जो मूल आधार है वो 4 आर्य सत्य या श्रेष्ठ सत्य हैं। ये चारों आर्य सत्य हैं। 1 दुख है, 2 दुख समुदाय या दुख का कारण है, 3 दुख निरोध या इस दुख की समाप्ति हो सकती है, 4 दुख निरोध गामिनी प्रतिप्रदा या दुख निवारण मार्ग अथवा अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध मानते हैं कि सब्बम दुखम अर्थात सभी वस्तुएं दुखमय हैं। इन अष्टांगिक मार्ग की अभी हमने चर्चा की है। इन अष्टांगिक मार्ग में निम्न 8 मार्ग सम्मिलित हैं। सम्यक दृष्टि अथवा विचार, इसका तात्पर्य है विवेक द्वारा 4 आर्य सत्यों की सही परख करना। सम्यक संकल्प अर्थात इच्छा और हिंसा रहित संकल्प करना। सम्यक वाणी अर्थात सदा सत्य और मृदु वाणी जो धर्म द्वारा समर्थित हो उसका प्रयोग करना। सम्यक कर्म या व्यवहार अर्थात अच्छे कर्मों में संलग्न रहना। सम्यक अजीव जीवन, सदाचार द्वारा जीवन बिताना। सम्यक व्यायाम या उपाय, इसका तात्पर्य विवेकपूर्ण प्रयत्नों से है। सम्यक स्मृति या ध्यान अर्थात कर्मों के प्रति विवेक और सावधानी को निरंतर स्मरण रखना। और 8वां है सम्यक समाधि अर्थात चित्त की समुचित एकाग्रता। इन अष्टांगिक मार्ग के पालन में गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध के दर्शन संबंधी कुछ तथ्य हैं जिनके परीक्षाओं में पूछे जाने की निरंतर संभावना रहती है। आप लोग इनको बारीकी से देखें। जैसा कि हम लोग लगातार चर्चा करते आए हैं, पिछली स्लाइड में, पिछले वीडियो में भी हमने बात की थी कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही मूलतः अनीश्वरवादी धर्म है। बौद्ध धर्म मानता है कि सृष्टि का कारण ईश्वर नहीं है, बल्कि बुद्ध ने ईश्वर के स्थान पर मानव प्रतिष्ठा पर अधिक बल दिया है। इसके अतिरिक्त बौद्ध धर्म आत्मा की शाश्वतता में विश्वास नहीं करता, हालांकि पुनर्जन्म की मान्यता में इसको विश्वास है। यहाँ पर एक और बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है। बौद्ध दर्शन के अनुसार जैसे दुख समुदाय का कारण जन्म है,
उसी प्रकार जन्म कारण कर्म फल उत्पन्न करने वाला ज्ञान रूपी चक्र है, जिसे बौद्ध साहित्य में प्रतीत्य समुत्पाद या पट्टिच समुपाद कहते हैं। प्रतीत्य समुत्पाद बौद्ध दर्शन तथा सिद्धांत का मूल तत्व है और इस सिद्धांत में, इस चक्र में कुल मिलाकर के 12 चरण हैं। निर्वाण प्राप्ति के लिए बुद्ध ने सदाचार और नैतिक जीवन पर सबसे ज्यादा बल दिया है और नैतिक जीवन का आधार 10 शीलों का या 10 सिद्धांतों का पालन करना है, अनुशीलन करना है। अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि निर्वाण प्राप्ति के लिए हमें किन 10 शीलों का अनुशीलन करना चाहिए। शील निम्नलिखित हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, असमय भोजन न करना, अव्यभिचार, सुखप्रद बिस्तर पर न सोना, धन संग्रह न करना, स्त्रियों का संसर्ग न करना और मद्यपान न करना आदि। बौद्ध दर्शन ये मानता है कि मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति है। जैसा कि अभी हमने पहले भी बात की थी, बौद्ध धर्म में सार्वभौमिक ईश्वर की कल्पना नहीं है। साथ ही बौद्ध धर्म ये भी मानता है कि वेद वाक्य देव वाक्य नहीं हो सकता। गौतम बुद्ध का सिद्धांत वैदिक धर्म और वैदिक धर्म द्वारा भारत में उपजी जाति प्रथा के विरोध में है और बुद्ध ने वैदिक धर्म और जाति प्रथा का घोर विरोध किया है। बौद्ध ग्रंथों ने क्षत्रियों की सामाजिक प्रतिष्ठा ब्राह्मणों से अधिक बताई है और क्षत्रियों को श्रेष्ठ कहा है और इसके लिए संयुक्त निकाय का नाम उल्लेखनीय है। जो लोग संघ में दीक्षित होना चाहते थे, प्रविष्ट होना चाहते थे, उन लोगों को उपसंपदा कहा जाता था। गौतम बुद्ध ने अल्पवयस्क, चोर, हत्यारे, कर्जदार, राजसेवक, दास और रोगियों का अपने संघ में प्रवेश निषेध किया। प्रारंभिक बौद्ध संघ में सिर्फ पुरुष ही सम्मिलित हो सकते थे, लेकिन बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने बुद्ध को समझाकर महिलाओं के संघ में आने की अनुमति प्राप्त कर ली। इस अनुमति के बाद बुद्ध की उपमाता, उनका पालन पोषण करने वाली उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी संघ में आने वाली पहली भिक्षुणी बनी। इसी क्रम में बौद्ध धर्म में चक्र को बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए पहले उपदेश अर्थात महाधर्म चक्र परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार मिश्र, असिस्टेंट प्रोफेसर DNPG कॉलेज गुलावटी बुलंदशहर यूपी। और आज अपने नए व्याख्यान भारत में धार्मिक आंदोलन बौद्ध धर्म को लेकर के आप सबके सामने उपस्थित हूं और हमेशा की तरह मुझे हमेशा उम्मीद है कि आप इस लेक्चर से लाभान्वित होंगे और आप इसको देख करके बौद्ध धर्म की बारीकियों को समझेंगे। इस वीडियो को हम लोग शुरू करें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि नीचे जो मैंने लिंक दिया है YouTube का, इस लिंक पर जा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूसरी बौद्ध सभा 383 अथवा 387 ईसा पूर्व में वैशाली में शिशुनाग या कालाशोक के शासन काल में हुई। इस सभा का अध्यक्ष शब्दकामी अर्थात यश था। इसमें बौद्ध भिक्षु स्थविर अर्थात परिवर्तन विरोधी और महासंघिक अर्थात परिवर्तन पक्षीय में विभाजित हो गए। धर्म की तीसरी सभा अशोक के समय पर 250 अथवा 253 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई। इस सभा की अध्यक्षता मोगली पुत्र तिस्य ने की। इसमें अभिधम्म पिटक नामक नए ग्रंथ की रचना की गई। चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के समय में कश्मीर में हुई और इस संगीति की इस सभा की अध्यक्षता वसुमित्र और अश्वघोष ने की। बौद्ध धर्म की प्रमुख शाखाएं। समय के प्रवाह में कालक्रम में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। एक शाखा को हीनयान जबकि दूसरी को महायान कहा जाता है। इस संदर्भ में हमें यह याद रखना चाहिए कि प्रारंभिक बौद्ध मत में निर्वाण के लिए व्यक्तिगत प्रयासों को बड़ा विशेष महत्व दिया जाता था। इसके साथ ही साथ उस समय में बुद्ध को भी सिर्फ एक मनुष्य समझा जाता था।
किंतु धीरे धीरे बौद्ध धर्म में बुद्ध को एक मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किया जाने लगा और साथ ही साथ बोधिसत्व की अवधारणा का भी विकास होना शुरू हुआ। इसी के साथ बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों की पूजा इस नई परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई। इस नई परंपरा को महायान के नाम से जाना गया, जबकि पुरानी परंपरा को हीनयान की संज्ञा दी गई। हालांकि हीनयान के अनुयायी खुद को थेरवादी कहते हैं, अर्थात वे लोग जिन्होंने पुराने प्रतिष्ठित शिक्षक, जिनको थेर कहा जाता था, उनके बताए रास्ते पर चलना ठीक समझा। यहाँ पर एक विशेष तथ्य यह भी है कि गांधार कला का संबंध बौद्ध धर्म से है। यहाँ पर थोड़ा सा हम महायानवाद के बारे में विचार करेंगे। महायानवाद की शाखा अपने विस्तृत रूप में कनिष्क के शासन काल में अस्तित्व में आई। महायान के उदय के पीछे बुद्ध जी का एक सिद्धांत है। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त करने के आधार पर व्यक्तियों के 3 वर्ग बताए थे। पहला अहर्रतयान, जिनको अपनी ही मुक्ति की चिंता हो। दूसरा प्रत्यक बुद्धयान, जिन्हें अपने साथ दूसरों की भी चिंता हो। तथा तीसरा बुद्धयान, जिन्हें अपने स्थान पर दूसरों की ही चिंता हो। महायानवादी अपने आप को बुद्धयान से संबंधित मानते हैं। हीनयान और महायान में कुछ अंतर है जिनको यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। महायान ने बुद्ध में देवत्व आरोपित किया, जबकि हीनयान ने बुद्ध में देवत्व आरोपित नहीं किया। हीनयान व्यक्तिगत मुक्ति की चर्चा करता था, जबकि महायान मानव मात्र की मुक्ति पर बल देता है। महायानवादियों ने बुद्ध और बोधिसत्व की पूजा पर अधिक बल दिया, जबकि गौतम बुद्ध ने आजीवन मूर्ति पूजा का विरोध किया था। हीनयान की भाषा पाली थी, जबकि महायानवाद की भाषा संस्कृत थी। हीनयान का अस्तित्व भारत में ही रहा, जबकि महायान भारत की सीमाओं को पार करके संपूर्ण विश्व में प्रचार प्रसार हुआ। इसके अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और भी हैं। जैन धर्म के समान ही बौद्ध धर्म को भी तत्कालीन राजाओं का और शासकों का संरक्षण प्राप्त हुआ। बिम्बसार, प्रसेनजित और उदयन बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक थे। बुद्ध के अनुयायी मूलतः 2 भागों में विभाजित होते थे, एक भिक्षुक और दूसरे उपासक। बौद्ध संघ में शामिल होने की न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष होती थी। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में जो एक बेसिक या मूलभूत अंतर है वो यह है कि जैन धर्म निर्वाण प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए काया क्लेश पर अधिक बल देता है, कठोर तपस्या पर बल देता है, जबकि गौतम बुद्ध मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हैं और वो काया क्लेश को उचित नहीं मानते। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध, धर्म और संघ। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। आपके कमेंट हमारे अंदर उत्साह का भाव पैदा करते हैं और बेहतर वीडियो लाने के लिए प्रेरित करते हैं। इस स्लाइड में मैंने अपना पूरा डिटेल दिया है। यदि आपके कोई प्रश्न है, कोई शंका है, तो आप नीचे दिए गए दूरभाष नंबरों पर या ईमेल पर आप अपने शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। हमने अपने YouTube चैनल के लिंक को भी नीचे शेयर किया है। कृपया आप सभी लोग इस लिंक को ओपन करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सभी वीडियो और सभी लेक्चर समय पर मिलते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।